गुड मॉर्निंग सर। वेरी गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। यस सर। अभी तक आए नहीं सारे बच्चे। चलो बताओ कहाँ तक करवा दिया था, कौन सा टॉपिक चल रहा था हमारा, बताना तुषार। कौन सा टॉपिक चल रहा था? यही तो चल रहा था ना, आहार नाल की संरचना, यही पढ़ रहे थे हम। यस सर। तो मैं एक बार एक काम करता हूँ, ये जो पढ़ रहे हैं ना आहार नाल की संरचना, तो मैं पहले एक बार पूरे आहार नाल का डायग्राम बना देता हूँ। एक बार आहार नाल का डायग्राम बना के फिर समझाता हूँ, ठीक है? तब तक बच्चे भी कनेक्ट हो जाएंगे। यस सर। एक बार डायग्राम बना यस देते सर। हैं। ठीक है सर। देखो आहार नाल कहाँ से स्टार्ट होती है? मुख से। मुकुगुई का मुख के बाद में ग्रा मुख गुहा के बाद मुकुगुआ में ग्रसनी। ग्रासिका ग्रसनी के बाद में ग्रासनाल, फिर आमाशय, अमाशय आत और सबसे लास्ट में आत। आंत। आंत बोल दो या आंत्र बोल दो। तो अब हमें क्या करना है, मैं यस क्या सर। करने जा रहा हूं, मैं ये कर रहा हूं कि मुझे मुख से लेकर आंत तक का डायग्राम बनाना है। मुख से लेकर आंत तक कौन सी संरचना है? मुख से लेकर आंत तक संरचना है ग्रासनाल, सॉरी मुख से लेकर आंत तक की संरचना है आहारनाल। तो उसका डायग्राम बना देता हूँ एक बार, देखो एक बार। यस सर। अब अपनी आवाज को बंद कर लो। एक बार बना देता हूँ फिर बताता हूँ पूरी स्ट्रक्चर, ठीक है? यस सर। यस सर। ये लो, ये बन गया आहार नाल का डायग्राम। देखो सबसे पहले ध्यान देना, आहार नाल की स्टार्टिंग कहाँ से हो रही है? आहार नाल की स्टार्ट हो रही है मुंह से।
तो मुंह तो कौन सा पोर्शन आ गया, ये बाहर वाला, ठीक है। ये तो मुंह है, मुख गुहा मैंने आपको बता रखा है, मुंह के अंदर, दोनों होठों के अंदर, अंदर वाला जो सिस्टम है ना वो मुख गुहा है। तो आप इसको नाम दोगे, ये क्या है, मुख गुहा। हाँ। और ध्यान रखना साइंस के अंदर आप जो भी डायग्राम बनाओगे ना, तो डायग्राम का नाम लिखना जरूरी होता है, नाम आपको जरूर लिखना है। ऐसा नहीं कि नाम बिना लिखे आपने डायग्राम बना दिया, वो गलत हो जाएगा पूरा डायग्राम, इसलिए नाम लिखना जरूरी है, ठीक है। अब बताओ यहां से लेकर ये क्या है, ग्रसनी। शाबाश, यहां से लेकर ये है ग्रसनी। ग्रसनी, ये क्या हो गई, ग्रसनी। ग्रसनी। यहां से लेकर यहां से, और ये क्या है, ग्रासनाल। ग्रासनाल, ग्रासनाल। शाबाश, ये हो गया ग्रासनाल। ये क्या है, आमाशय। आमाशय। आमाशय, ये आमाशय हो गया, ठीक है। ये जो चारों तरफ लिपट रही ना बड़ी वाली, ये वाली ऐसे, ये क्या है, आंत। ये बड़ी आंत है। कौन सी आंत है, बढ़िया। हाँ, ये जो चारों तरफ लिपटी हुई ना, ये बड़ी आंत है, बड़ी आंत, लार्ज इंटेस्टाइन। ये हो गई बड़ी आंत। आंत। और ये जो अंदर, ये देखो यहाँ से आके ये अंदर ही अंदर लिपट रही ना, ये वाली, ये वाला आहत छोटी आपका आंत। कौन सा, छोटी आंत, वेरी गुड। ये वाला पोर्शन कौन छोटी सा है, आंत। छोटी आंत। हाँ, ये वाला पोर्शन कौन सा हो गया, छोटी आंत वाला पोर्शन हो गया, ठीक है। अब यहाँ से दो चीजें और बनानी है हमें, एक तो यकृत बनाना है और एक अग्नाशय बनाना है, दो चीजें रह गई देखो, एक तो यकृत और एक अग्नाशय। तो देखो यहाँ से अगर मैं डायग्राम बनाऊं, यहाँ से मतलब आमाशय के इस तरफ हम ऐसे खड़े हैं ना, आमाशय के बाईं तरफ आप देखोगे ना, सॉरी दाईं तरफ, आमाशय के दाईं तरफ ये वाला पोर्शन, यहाँ पर आता है लीवर, यकृत। हाँ यकृत। और यकृत का शेप कैसा होता है, टोपी जैसा, खुप्पी जैसा। कैप जैसा, कैप ओढ़ते हैं ना सर पे, ऐसे Yes, टोपी, sir. टोपी जैसा शेप आता है, टोपी जैसा, थोड़ा सा ऊपर बनाना है। ऐसे ये लो, ये बन गया डायग्राम। अब यहाँ पे ध्यान देना, सबसे पहले मुख गुहा, ये क्या है, ग्रसनी, ये क्या है, ग्रासनाल, ये क्या है, आमाशय, ये क्या है, बड़ी आंत, और ये क्या है, छोटी आंत। ये जो छोटी आंत। आपको आमाशय के दाईं तरफ नजर आ रहा है, ये वाली संरचना ऐसे टोपी जैसी यकृत। संरचना आपको नजर आ रही है, क्या है ये, यकृत। यकृत। लीवर। क्या नाम है इसका, यकृत, लीवर। लीवर या फिर यकृत। हाँ लीवर, यकृत, ठीक है। ये हो गया यकृत। अब इस यकृत के अंदर ये जो फूली हुई संरचना नजर आ रही है आपको, लीवर के अंदर छोटी सी फूली हुई संरचना, ये वाली, इसका क्या नाम है, पित्ताशय। क्या नाम है इसका, पित्ताशय। इसका नाम पित्ताशय। ये पित्ताशय है। अब देखो ध्यान देना, पित्ताशय से एक नली निकल रही है ना नीचे की तरफ, देखो डायग्राम के अंदर, पित्ताशय से नीचे की तरफ ये नली आ रही है कि नहीं आ रही, आ रही है। आ रही ना, पित्ताशय से नीचे की तरफ एक नली आ रही है, और ये नली यहाँ से घूम कर इधर निकल रही है, साफ साफ दिख रहा है डायग्राम के अंदर। पित्ताशय से दिख रहा है। निकलकर यहाँ से निकलकर यहाँ ऊपर जाकर वापस नीचे आ रही है कि नहीं आ रही है, आ गई नीचे। तो ये जो पित्ताशय से निकलने वाली नली है ना, पित्ताशय से निकलने वाली नली को क्या बोलते हैं, पित्त वाहिनी, नली को वाहिनी बोलते हैं। वाहिनी का मतलब होता है किसी ना किसी चीज को लेकर जाने वाली। अब एक बार ना बेटा अपनी आवाज बंद कर लो सब, सानिया सब अब है, आवाज नहीं खोलनी आपको, ठीक है। तो पित्ताशय से जाने वाली जो नली है उसको बोला जाता है पित्तवाहिनी। क्या बोला जाता है उसको, पित्तवाहिनी। अब देखो पित्तवाहिनी। पित्तवाहिनी जाकर कहाँ पर खुल रही है, नीचे,
ये आ गई पित्तवाहिनी। अब पित्तवाहिनी से एक और नली निकल रही है इधर की तरफ, ये देखो ये। अब पित्तवाहिनी से एक नली जा रही है ऐसे बाईं तरफ, और ये एक बड़ी सी संरचना में जाके खुल रही है। ये वाली जो संरचना आपको नजर आ रही ना, इसका आकार कैसा नजर आ रहा है? इसका आकार नजर आता है पेड़ की पत्ती के जैसा, पेड़ की पत्ती के जैसा। ये देखो पेड़ की पत्ती के जैसा आकार। और इस संरचना का क्या नाम है? इसका नाम है अग्नाशय। क्या नाम है इसका? अग्नाशय। अग्नाशय नाम है। तो देखो ये तो पित्ताशय, पित्ताशय से निकली पित्तवाहिनी, पित्तवाहिनी यहाँ पर जाकर खुली, और ये जो छोटी सी नली दिख रही है ना अग्नाशय के पास, ये वाली नली, इसको बोलते हैं अग्नाशय वाहिनी। अग्नाशय से निकलने वाली नली अग्नाशय वाहिनी, पित्ताशय से निकलने वाली नली को बोला जाता है पित्तवाहिनी। ठीक है, पित्ताशय वाहिनी। हाँ, ये अग्नाशय वाहिनी, ये पित्तवाहिनी। अब ये दोनों नलियां किस में जाके खुल रही है? यहाँ पर खुल गई ना आके। देखो पित्तवाहिनी तो ऊपर से आके खुल गई, अग्नाशय वाहिनी इधर से आ रही है। एक बार मैं इस डायग्राम को अलग से बनाऊं, ध्यान देना, नोटिस करना एक बार। देखो ये तो यकृत, बोलो मत, आवाज बंद करो, अब भी कभी अब है, आवाज बंद करो, अब है, बस आवाज खोलना ही नहीं है आपको। देखो ये तो है यकृत, ठीक है, यकृत के ऊपर से एक नली आ रही है, और ये नली आके खुल रही है पित्ताशय के अंदर ऐसे। अब देखो पित्ताशय से नीचे एक नली और निकल गई, ये पित्ताशय, पित्ताशय से नीचे की तरफ एक और नली खुल गई ऐसे। अब ये नली घूम कर जा रही है ऐसे, ये नली ऐसे घूम के जा रही है, ये वाली नली जा रही है ऐसे। तो ये तो है, समझना, हर चीज को नोटिस करोगे आप। ये पित्ताशय, और इस नली का नाम क्या है? इस नली का नाम है पित्तवाहिनी। इस नली का नाम हो गया पित्तवाहिनी। अब पित्तवाहिनी ऐसे जाके नीचे आ रही ना, ऐसे नीचे, ऐसे नीचे, और इधर से कौन आ गया? इधर से आमाशय आ गया ऐसे, ऐसे। ये आमाशय वाला पोर्शन आ गया ना, ये वाला पोर्शन ऐसे, ऐसे। इसको एक बार नोटिस करना, ध्यान देना, ये यहाँ पर आकर नीचे खुल गई। अब ये इसका एक पार्ट तो ऐसे जा रहा है, और इसका एक भाग ऐसे जा रहा है, फिर ये किस में जाकर खुल रहा है? अग्नाशय के अंदर। किसके अंदर? अग्नाशय में। और फिर यहाँ से सीधा आकर ऐसे। अब ये जो खुल रहा है ना, ये वाला जो पोर्शन है, यहाँ से एक नली निकल रही है ना, ये वाली सी आकार की नली। आपको सी आकार की नली नजर आ रही होगी, सी आकार, एबीसीडी का वर्ड होता है ना सी, ऐसे सी लिखते हैं हम। तो सी आकार की नली दिख रही होगी, ये वाली, यहां से लेकर यहां तक। सी की तरह दिख रहा है कि नहीं दिख रहा? हाँ कि ना? दिख रहा है ना? यस सर, दिख रहा है। ठीक है। अब ये जो सी आकार की नली है ना, सी आकार की नली जो ऊपर से आ रही है ऐसे, इस सी आकार की नली में खुल रहे हैं आंखें, ऐसे खुल रहे हैं। तो ये तो पित्तवाहिनी। और ये जो छोटी सी नली दिख रही है आपको, छोटी सी नली जो अग्नाशय के अंदर जा रही है, इसको बोला जाता है अग्नाशय वाहिनी। अग्नाशयी वाहिनी, ये अग्नाशय वाहिनी। और ये क्या आ गया? अग्नाशय आ गया। अब देखो ऊपर से पित्तवाहिनी, इधर से अग्नाशय वाहिनी, दोनों जाकर इसमें खुल रही है। और ये जो सी आकार का छोटा सा भाग है, ये जो सी आकार का छोटा सा भाग है, उसे बोला जाता है, ये छोटी आंत का भाग है। सी आकार का जो छोटा सा भाग है ना, ये किसका भाग है? छोटी आंत का। छोटी आंत के 3 भाग होते हैं, इसका नाम है ग्रहणी। ये जो सी आकार का पार्ट आपको दिख रहा है, क्या नाम है इसका? ग्रहणी। क्या नाम है इसका? ग्रहणी। और बताओ, हाँ ग्रहणी। और ये ग्रहणी किसका भाग है? छोटी आंत। बस छोटी आंत का। तो देखो यहाँ से अब डायग्राम पर आओ। यहाँ से छोटी आंत शुरू हो गई, यहाँ से छोटी आंत स्टार्ट हो गई। ये देखो छोटी आंत, ये यहाँ से आकर ये नीचे निकल रही है ना, ऐसे ऐसे फोल्ड होके, ऐसे जाके, ऐसे आके, ऐसे आके, और ये आकर यहाँ पर मिल जाती है किसमें? बड़ी आंत के अंदर। किसमें मिल रही है? बड़ी आंत के अंदर। बड़ी आंत। ये बड़ी आंत मिल गई, फिर ये यहाँ से बड़ी आंत चालू हो गई ऐसे। तो ये डायग्राम है, समझ में आ गया होगा सिस्टम कैसे? ऊपर से तो खाने खाने का सिस्टम है। अब ये यकृत क्या काम करता है, पित्ताशय क्या काम करता है, ठीक है, ये अग्नाशय क्या काम करता है, ये सब आगे की कहानी है। ठीक है, ये हम आगे देखेंगे।
इससे पहले आहार नाल के कुछ पार्ट रह गए थे, बताओ कौन कौन से पार्ट रह गए थे? एक तो हमने यहां तक पढ़ लिया था ना, ग्रास नाल तक। एक तो आमाशय रह गया था और एक रह गया था आंत। एक तो क्या रह गया था? आमाशय। ठीक है, आमाशय और आंत। यहां से स्टार्ट कर रहा हूं, आमाशय। आमाशय, और आमाशय को इंग्लिश में क्या बोला जाता है? स्टोमक। स्टमक। मच नहीं, स्टमक। स्टोमक। स्टमक। देखो आमाशय, आमाशय के बारे में सारी जानकारी लेनी है हमें, टोटल डिटेल लेनी है किसके बारे में? आमाशय। सबसे पहले नोटिस करोगे आप, आमाशय आहार नाल का सबसे बड़ा भाग है। आमाशय आहार नाल का सबसे बड़ा भाग। तो यहां से हम लिखेंगे आमाशय आहार नाल का सबसे बड़ा भाग। आपके साथ साथ लिखना है क्या ये? अभी मैं कहूँ ना तब उतार लेना बाद में, अभी अभी पढ़ लो, फिर मैं अलग से टाइम दे दूंगा आपको, बोलूंगा अब उतारो, ठीक है? अभी पढ़ाई में ध्यान दो। आमाशय आहार नाल का सबसे बड़ा भाग, तो ये एक तो ये वाली बात हो गई। दूसरी बात, आमाशय का आकार कैसा होता है? आमाशय का आकार होता है जे टाइप। अंग्रेजी का शब्द होता है ना जे, तो जे टाइप, जे की तरह। अब आप सोचो जे की तरह कैसे? देखो अलग से बना रहा हूं डायग्राम। ये ऊपर से तो कौन आया? ग्रासनाल। ऊपर से तो कौन आया? ग्रासनाल। और ये आमाशय, और ये आमाशय। देखो ध्यान देना, यहां तक, यहां से लेकर यहां तक, ये कौन सा पोर्शन है बताओ? ये आहार नाल का कौन सा भाग है? ग्रासनाल। 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 यहां से कौन सा भाग स्टार्ट हो गया? आमाशय। छोटी आंत है। आमाशय। छोटी आंत। छोटी आंत। मैंने अभी छोटी बताया नहीं आंत। था क्या? ये जो सी आकार का दिख रहा है आपको, जो सी आकार का नजर आ छोटी रहा है, आंत। ये तो छोटी आंत का भाग है। क्या नाम है इसका? ग्रस। ग्रहणी। क्या नाम है इसका? ग्रहणी। ग्रहणी। तो ये तो ग्रासनाल और ये छोटी आंत। तो आप ग्रासनाल, अगर अगर मैं एक बार ग्रासनाल को हटा दूं ऐसे, ये लो ग्रासनाल हट गया, और एक बार मैं ऐसे छोटी आंत को हटा दूं यहां से, ये लो छोटी आंत भी हट गई। तो अब बताओ ये कौन सा आकार नजर आ रहा है आपको? ऐसे जे नहीं बनाते क्या हम? जे, जे नहीं लिखते क्या इंग्लिश के अंदर जे? तो बताओ बनाते ना जे। तो आमाशय का आकार कैसा होता है? जे टाइप। आमाशय का आकार जी जैसा होता है। जे के जैसा, जे टाइप होता है। ठीक है, पहला पार्ट, सॉरी पहला क्वेश्चन, ये आहार नाल का सबसे बड़ा भाग है। दूसरा क्वेश्चन, आमाशय का आकार कैसा होता है? जे टाइप होता है, जे नुमा होता है। जेटाइप। तीसरी बात आमाशय के लिए तीसरी बात ये है, देखो अब आप आमाशय की डिटेल पढ़ोगे, आमाशय के अंदर की तरफ, या आमाशय की मैं बात करूं अंदर वाले सिस्टम की, आमाशय के अंदर की तरफ 4 स्तर पाए जाते हैं। आमाशय में अंदर की तरफ 4 स्तर पाए जाते हैं। 4 कैसे? जैसे मान लो मैं यहां से आमाशय बनाऊं, तो ये जो अंदर वाली झिल्ली दिख रही ना आपको, मैं अंदर वाली झिल्ली की बात कर रहा हूं। जैसे ये मेरा हाथ है, तो ये तो अंदर वाली झिल्ली, और ये कौन सी झिल्ली हो गई? बाहर वाली। ये बाहर वाली, और ये कौन सी है? अंदर वाली। जैसे मैं बात करूं, ये मेरे गाल की कौन सी झिल्ली है? बाहर वाली। बाहर वाली। और ये कौन सी है? अंदर वाली। ठीक है, तो आमाशय के अंदर, आमाशय के अंदर की तरफ आप देखोगे ना, आमाशय में अंदर की तरफ, तो आमाशय में अंदर की तरफ 4 झिल्लियां पाई जाती है। एक झिल्ली, उसके ऊपर दूसरी झिल्ली, उसके ऊपर तीसरी झिल्ली, और उसके ऊपर चौथी झिल्ली। अब जो आमाशय के सबसे अंदर वाली झिल्ली है, नोटिस करना, आमाशय के सबसे अंदर वाली झिल्ली, आमाशय की सबसे अंदर वाली झिल्ली, या फिर उस झिल्ली को आप क्या बोल सकते हो? स्तर। आमाशय का सबसे जो अंदर वाला स्तर है, वो एक विशेष प्रकार का रस छोड़ता है। आप उसे रस भी बोल सकते हो, उसे जूस भी बोल सकते हो। क्या बोला मैं? कि आमाशय की जो सबसे अंदर वाली झिल्ली है, अंदर ही अंदर, उसे तो हम देख नहीं सकते, हम तो आमाशय को बाहर से भी नहीं देख सकते, तो अंदर से कैसे देखेंगे? आमाशय के सबसे अंदर वाला स्तर और सबसे इंटरनल जो मेम्ब्रेन है, जो झिल्ली है, वो एक विशेष प्रकार का रस छोड़ती है। अब वो रस क्यों छोड़ती है? क्योंकि भोजन का पाचन करना है, जब खाना पेट में जाएगा तो वहां से वो रस निकलता है। तो वो रस क्या है? ध्यान देना, ये अंदर वाला स्तर क्या छोड़ता है? एक विशेष प्रकार का रस।
विशेष प्रकार का क्या छोड़ेगा? रस छोड़ेगा। उस रस का क्या नाम है? उस रस का नाम है जठर रस। वेरी इंपॉर्टेंट। उस रस का क्या नाम है? जठर रस। जठर रस। हाँ, अब हर चीज को नोटिस करते हुए चलना, हर चीज को सुनते हुए चलना। उस रस का नाम है जठर रस। और ये जो जठर रस है ना, जठर रस, ये जठर रस कोई अकेला रस नहीं है। जैसे मान लो हम जूस बनाते हैं, आप सोचो इसको रस बोल दो या जूस बोल दो। इंग्लिश में जूस बोलते हैं, हिंदी में रस बोलते हैं। आम रस बोल दो, आम का जूस बोल दो, एक ही बात है। अब मुझे बताओ, जो रस होता है, जो जूस होता है, क्या वो एक ही प्रकार का विलयन होता है या उसमें बहुत सारी चीजें मिली होती है? जैसे मान लो हमें बहुत सारी चीजें मिली हुई थी। बहुत सारी चीजें होती है ना, हमें पपीता का जूस पीना Yes, तो sir. कितनी सारी चीजें मिली होती है उसमें। उसमें पपीता है, उसमें दूध है, उसमें पानी है, उसमें काजू है, किशमिश है, इलायची है। तो आप सोचो, ये जो जठर रस है ये भी अकेला नहीं है, इसमें भी बहुत सारी चीजें मिली हुई है। अब इस जठर रस में कौन कौन सी चीजें मिली है वो नोटिस करना। देखो कौन कौन सी चीजें। सबसे पहले इस जठर रस में आपको देखना है HCl अम्ल पाया जाता है। कौन सा अम्ल पाया जाता है? HCl अम्ल। HCl का पूरा नाम पता है किसी को? उज्ज्वल, हाँ सर। बताओ HCl का पूरा नाम। कुणाल? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। क्या नाम है? क्लोरिक अम्ल। हाँ, अभी के अभी याद करोगे। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। क्या नाम है? हाइड्रोक्लोरिक कमल। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, ठीक है। HCl पाया जाता है। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। दूसरी बात, ओके हाइड्रोक्लोरिक ओके ओके, एक तो है HCl, दूसरा आपको इसमें मिलेगा श्लेष्मा रस। श्लेष्मा रस। तीसरा आपको इसमें मिलेगा पेप्सिनोजन एंजाइम। पेप्सिनोजन एंजाइम। और एक मिलता है रेनिन एंजाइम। एक कौन सा एंजाइम मिलेगा? रेनिन एंजाइम। अब थोड़ा सा ध्यान देना, ये चारों चीजें, HCl अम्ल है, श्लेष्मा रस है, पेप्सिनोजन एंजाइम है, रेनिन एंजाइम है, ये चारों के चारों मिलकर बताओ किसका निर्माण करते हैं? जठर रस। शाबाश, जठर रस। वेरी गुड। ये चारों के चारों मिलकर किसका जठर निर्माण रस का। कर रहे हैं? जठर रस का अंदर। जठर। और ये जठर रस किसके अंदर है? जठर रस है किसके आमाशय। अंदर? आमाशय के अंदर। आमाशय। आमाशय में जठर रस कहाँ से आ रहा है? सबसे नीचे वाली परत सबसे में से। अंदर वाला। आमाशय का जो सबसे अंदर वाला स्तर है ना, वो इस तरह ना उसके अंदर से। हाँ बिल्कुल, आमाशय का सबसे अंदर वाला जो स्तर है वो क्या बनाता है? जठर रस। और जठर रस कोई एक प्रकार का मिश्रण नहीं है, जठर रस में बहुत सारी चीजें मिक्स है, जैसे HCl, श्लेष्मा रस, पेप्सिनोजन एंजाइम, और कौन सा एंजाइम है? रेनिन एंजाइम। अब आपको इन सबके काम समझना है आपको। देखो क्या काम है, ज्यादा तो नहीं बताऊंगा, आपकी क्लास छोटी रह गई, 7th क्लास ही है। HCl अम्ल क्या है? अम्ल का नाम तो सुना है ना। अम्ल वैसे बहुत डेंजर चीज है, ध्यान रखना। HCl अम्ल हमारे पेट के अंदर भी बनता है, और HCl अम्ल आप बाहर भी देख सकते हो। जो लेबोरेटरी होती है ना, जो प्रयोगशाला बनी रहती है साइंस की, तो उसमें बड़ी बड़ी बोतल है, उसके अंदर HCl अम्ल आप देख सकते हैं ऐसे। और HCl अम्ल बहुत ज्यादा खतरनाक है, अगर आपके शरीर के ऊपर भी गिर गया ना तो आपकी चमड़ी जल सकती है। फिर आप सोचो, HCl अम्ल गिरने से चमड़ी जल सकती है, फिर अंदर की चमड़ी तो नहीं जल रही, वो भी समझ में आ जाएगा, ध्यान देना। देखो HCl अम्ल का क्या काम है, यहाँ बताता जा रहा हूं मैं 1 by 1। सबसे पहले ले लिया मैंने किसको? HCl अम्ल। पूरा नाम क्या है? हाइड्रोक्लोरिक। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। हाइड्रोक्लोरिक, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, अम्ल। ठीक है। देखो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। अब HCl आमाशय में क्या काम करता है, ध्यान देना। सबसे पहले ये एक तो भोजन में आए हानिकारक जीवाणुओं को नष्ट करता है, जीवाणुओं को नष्ट करता है। दूसरा देखो एक तो क्या करेगा, जो हम खाना खाते हैं तो जरूरी नहीं हम 100% प्योर भोजन करते हैं। जो खाना खाते हैं उसमें बहुत सारी अशुद्धियां भी होती है, और उस खाने के साथ साथ हानिकारक जीवाणु पेट में चले जाते हैं। तो उन हानिकारक जीवाणुओं को किल करने का काम कौन करता है?
उनको मारने का काम कौन करता है? HCl अम्ल। तो HCl हमारी रक्षा कर रहा है। HCl अम्ल एक तो ये काम कर रहा है, दूसरा काम ये है HCl अम्ल का, जो ये पेप्सिनोजन एंजाइम है ना, पेप्सिनोजन एंजाइम, इसको सक्रिय बनाता है। ये जो पेप्सिनोजन एंजाइम है ये काम नहीं करता, जब तक HCl नहीं बोलेगा तब तक पेप्सिनोजन काम नहीं करेगा। तो ये क्या करेगा, इस पेप्सिनोजन को चेंज कर देगा। किसमें चेंज कर देगा? पेप्सिन एंजाइम के अंदर। किसमें चेंज करेगा? पेप्सिन एंजाइम। अच्छा एक बात का ध्यान देना और मुझे बताना, जब मैंने पाचन स्टार्ट किया था तब तुम्हें एंजाइम के बारे में बताया था कि नहीं बताया था? थोड़ा बहुत एंजाइम के बारे में बताया था। एंजाइम क्या चीज होती है? एंजाइम द्रव की तरह, जो पानी होता है ना, पानी उसके जैसे पदार्थ होता है जो हमारी बॉडी के अंदर बनता है। और एंजाइम का काम क्या होता है? भोजन को पचाना। एंजाइम के कारण ही भोजन का क्या होता है? पाचन होता है। और एंजाइम हमारे शरीर के अंदर बनता है। मैंने कहा था जटिल भोजन को सरल भोजन में बदलना क्या कहलाता है? पाचन। और जटिल भोजन को सरल भोजन में बदलने का काम कौन करता है? एंजाइम। तो आमाशय में पाए जाने वाले एंजाइम का नाम बताओ। बोलो। पेप्सिनोजन एंजाइम। पेप्सिनोजन है, लेकिन पेप्सिनोजन तो सो रहा है। पेप्सिनोजन निष्क्रिय होता है, ध्यान रखना, ये कोई काम नहीं करता। पेप्सिनोजन को सक्रिय कौन करता है? पेप्सिनोजन को एक्टिव कौन करता है? HCl वेरी अम्ल। गुड, HCl अम्ल। और पेप्सिनोजन को एक्टिव करके HCl अम्ल उसको किस में बदल देता है? पेप्सिन वेरी गुड, पेप्सिन। हाँ पेप्सिन में। अब देखो ये पेप्सिन क्या काम करेगा? ये प्रोटीन का पाचन करता है। आप अभी के भी इसको दिमाग में डाल लो, ये मैं बाद में बताऊंगा। पेप्सिन एंजाइम भोजन के कौन से पदार्थ का पाचन करता है? प्रोटीन। पेप्सिन किसका पाचन करता है? प्रोटीन का। प्रोटीन। बस HCl का काम खत्म, पेप्सिनोजन का काम खत्म। ये देखो श्लेष्मा रस। और ये भी ध्यान रखना, HCl की मात्रा आमाशय में कितनी पाई जाती है? 0.5%। ओनली 0.5%। 1% भी नहीं होता HCl, बहुत खतरनाक है। HCl की मात्रा आमाशय में कितनी होती है? 0.5। 0.5%। ठीक है। अब देखो, अब ध्यान दो, HCl का काम समझ में आ गया, पेप्सिनोजन का भी काम समझ में आ गया। पेप्सिनोजन चेंज होगा पेप्सिन में, और पेप्सिन पाचन करता है किसका? प्रोटीन का। ये तो बात खत्म। अब ये श्लेष्मा रस क्या काम करता है? तो श्लेष्मा रस क्या होता है? सबसे पहले ध्यान रखना, हमारी पूरी बॉडी में श्लेष्मा बनता है। हमारे शरीर में क्या बनता है? श्लेष्मा। और श्लेष्मा हमारे शरीर को क्या करता है? श्लेष्मा मैं तुम्हें बता दूं, श्लेष्मा क्या चीज होती है। आप सोच रहे होंगे सर श्लेष्मा क्या होता है, तो मैं तुम्हें समझा दूं, बता दूं। अरे सुनो सानिया, बंद करो, आवाज बंद करो। सानिया, मीणा, देखो श्लेष्मा क्या होता है। श्लेष्मा मैं तुम्हें सीधे शब्दों में समझा दूं, जो हम नाक साफ करके आते हैं ना, नाक साफ करते हैं, तो नाक से निकलने वाली जो गंदगी है ना, वही श्लेष्मा है। वही क्या होता है? श्लेष्मा। लेकिन वो काम की चीज है, नाक से तो हमने साफ कर दिया, तो जरूरी नहीं श्लेष्मा नाक में बने, श्लेष्मा अंदर भी बनता है। श्वास लेने में भी श्लेष्मा होता है, पेट में आमाशय में भी श्लेष्मा बनता है। अब बताओ ये श्लेष्मा क्या काम करेगा? ध्यान रखना क्या काम। मान लो ये आमाशय है, और आमाशय में कौन सा अम्ल है? HCl। तो HCl अम्ल तो खतरनाक है, ये तो फाड़ के रख देगा पेट को। मैं क्या बोल रहा हूँ, HCl अम्ल को अगर आप त्वचा के ऊपर भी डाल दोगे ना, बॉडी के ऊपर भी, तो आपकी स्किन जल जाएगी। तो फिर पेट की स्किन, आमाशय की स्किन भी तो जल सकती है ना। लेकिन आमाशय के अंदर, आमाशय के सबसे अंदर जो स्तर होता है ना, सबसे अंदर वाला स्तर, वो काफी मोटा होता है, मोटा। आमाशय के सबसे अंदर वाला स्तर कैसा होता है? काफी मोटा। और आमाशय का जो सबसे अंदर वाला जो स्तर होता है, वो होता है श्लेष्मा स्तर। वो कौन सा स्तर होता है? श्लेष्मा स्तर। अब ध्यान देना, वो जो श्लेष्मा स्तर है ना, वो कौन सा रस छोड़ता है? श्लेष्मा रस। सबसे अंदर वाला स्तर होता है श्लेष्मा स्तर। उस श्लेष्मा स्तर का निर्माण ये श्लेष्मा रस ही करता है। ये श्लेष्मा रस ही श्लेष्मा स्तर का निर्माण करता है। क्यों? अब अगर ये HCl इसको टच करेगा ना, तो आमाशय को कोई नुकसान नहीं होगा, क्योंकि जो HCl है ना, वो किसको टच कर रहा है? श्लेष्मा स्तर को। और श्लेष्मा स्तर को टच करने से हमें कोई नुकसान नहीं होता। अगर आप सोचो ये श्लेष्मा स्तर नहीं होता,
श्लेष्मा स्तर नहीं होता तो ये HCl इसको टच करता और टच करने से आमाशय की दीवार क्या हो जाती, फट जाती, जल जाती और फिर दिक्कत हो जाती, पेट में घाव हो जाता है। तो श्लेष्मा स्तर, श्लेष्मा रस बहुत काम की चीज है। HCl से आमाशय की रक्षा करता है, HCl से आमाशय की रक्षा करता है। दूसरी बात, भोजन के साथ आए हानिकारक जीवाणुओं को भी नष्ट करता है। भोजन के साथ आए हानिकारक जीवाणुओं को HCl भी नष्ट करता है, साथ के साथ श्लेष्मा रस भी क्या करता है, नष्ट करता है। बताओ समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? आ रहा है सर। आ रहा ना समझ में? अब देखो पेप्सिनोजन एंजाइम का काम मैंने बता दिया। लास्ट में कौन सा बच रहा है? रेनिन एंजाइम। कौन सा एंजाइम बच रहा है? रेनिन। रेनिन। रेनिन देखो, रेनिन किस में पाया जाता है? छोटे बच्चों में। रेनिन किस में पाया जाता है? छोटे बच्चों में। और छोटे बच्चे कौन से? दूध पीने वाले बच्चे, जो माँ का दूध पीते हैं ना, 5 साल से पहले पहले वाले बच्चों की बात कर रहा हूं मैं। रेनिन एंजाइम ना तो मेरे अंदर है ना आपके अंदर है। हाँ, हमारे अंदर था जब हम बच्चे थे, जब हम माँ का दूध पीते थे। तो माँ का दूध पीने वाले छोटे बच्चों में, शिशुओं में कौन सा एंजाइम पाया जाता है? रेनिन एंजाइम। कौन सा एंजाइम? रेनिन। और ये रेनिन क्या करता है? देखो, छोटे बच्चों में एक विशेष प्रकार की प्रोटीन पाई जाती है, पैराकैसीन। सॉरी, कैसीन पाई जाती है, उसको पैराकैसीन में चेंज करते हैं। कैसीन को चेंज करते हैं पैरा। अब देखो, यहां पर आपको ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है। रेनिन एंजाइम किस में पाया जाएगा? बोलो। छोटे बच्चों में। छोटे बच्चों में। छोटे बच्चों में। छोटे बच्चों में ये क्या करता है? देखो, छोटे बच्चों में एक प्रोटीन पाई जाती है और उस प्रोटीन का नाम है कैसीन। प्रोटीन का क्या नाम है? कैसीन। उस कैसीन को पैराकैसीन में चेंज करता है। कैसीन को पैराकैसीन। पाचन, पाचन पढ़ रहे हैं ना हम, तो यहाँ पर बताओ, ये कैसीन प्रोटीन है, इसका पाचन होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? अगर कैसीन का पाचन नहीं होगा तो छोटे बच्चे उल्टी करेंगे, सीधी सी बात है। आपने देखा होगा कई कबार छोटे बच्चे दही के जैसी उल्टी करते हैं। व्हाइट कलर की उल्टी करते हैं कि नहीं करते हैं? सफेद कलर की उल्टी दही के जैसे, वो क्या होता है? वो कैसीन नहीं है। जो सफेद रंग का पदार्थ निकल रहा है ना, वो क्या होता है? कैसीन प्रोटीन। तो कई बार क्या होता है, कैसीन पैरा कैसीन में चेंज नहीं होता, तो फिर दिक्कत हो जाती है, छोटे बच्चे क्या करते हैं? उल्टी। तो कैसीन को पैरा कैसीन में बदलना जरूरी है, क्योंकि कैसीन जटिल है, पैरा कैसीन सरल है। और जटिल को किस में बदलना जरूरी हो जाता है? सरल में। तो कैसीन को, कैसीन क्या है बताना, कैसीन क्या है? प्रोटीन। प्रोटीन। कैसीन को कैसीन को किस में बदला जाता है? पैराकैसीन। और कैसीन को पैराकैसीन में कौन बदलता है? कैसीन को पैराकैसीन में कौन बदलता है? बताओ फटाफट, जल्दी से जवाब दो मुझे। अरे कैसीन, रेनिन एंजाइम। और रेनिन एंजाइम किस में पाया जाता है? ओनली छोटे बच्चों में। छोटे बच्चों में। ये लो, ये आमाशय का काम खत्म हो गया। अब एक बार आप जवाब देते जाओगे, मैं पूछता जाऊंगा। बताओ HCl क्या काम करता है? HCl भोजन में पाए जाने वाले हानिकारक जीवाणुओं को नष्ट करता है। जीवाणु को साफ करता है। इसके अलावा एक और काम करता है। पेप्सिनोजन एंजाइम को पेप्सिन एंजाइम में बदलता है। शाबाश। पेप्सिनोजन को किस में बदलता है? पेप्सिन में। और पेप्सिन एंजाइम क्या काम करने वाला है? प्रोटीन को। अच्छा, प्रोटीन का पाचन। वेरी गुड। प्रोटीन का पाचन। ओके, अब मुझे बताओ, श्लेष्मा रस का निर्माण, श्लेष्मा रस किसका निर्माण करता है? श्लेष्मा स्तर। वेरी गुड, श्लेष्मा स्तर का। और वो आमाशय का बाहर वाला स्तर है कि सबसे अंदर वाला? सबसे अंदर वाला। और बताओ श्लेष्मा, ठीक है। और ये श्लेष्मा रस क्या काम करता है? श्लेष्मा स्तर बनाता है। और श्लेष्मा स्तर क्या करता है? HCl से सुरक्षा करता है। किसकी सुरक्षा? आमाशय की। आमाशय की। ठीक है, पेप्सिनोजन का काम समझ गए, रेनिन का काम समझ में आई गया। ये लो, ये आमाशय की पूरी जानकारी मैंने तुम्हें दे दी। अब एक छोटा सा पोर्शन बचा, कौन सा? तो आंत भी देख लेते हैं हम फटाफट, अभी 7 मिनट हमारे पास में। देखो आंत,
यहां से मैं स्टार्ट कर रहा हूं, लास्ट पोर्शन है आहार नाल का आंत भी बोल सकते हो, या फिर आप इसको क्या बोल सकते हो, आंत्र। आंत भी और आंत्र भी, जैसे हिंदी में पढ़ते हो ना, हिंदी में दो टाइप के शब्द होते हैं, एक तो तत्सम शब्द और एक तद्भव, पढ़ते हो ना, तत्सम और तद्भव। सर तो इनमें भी एक शब्द तत्सम है और एक शब्द कौन सा है, तद्भव। या तो आप इसको आंत बोल दो, या फिर आप इसको क्या बोल दो, आंत्र बोल दो। अंग्रेजी में क्या बोला जाता है, इंटेस्टाइन। अंग्रेजी में क्या बोलते हैं आंत को, इंटेस्टाइन। अब देखो आंत की जो लंबाई होती है, ध्यान देना, हमारे शरीर में जो आंत की लेंथ होती है, आंत की जो लंबाई होती है, वो कितनी होती है, 7.5 मीटर। 7.5 मीटर आंत की लेंथ कितनी है, 7.5 मीटर। अब देखो 1 मीटर इतना होता है, मेरे कंधे से लेकर ये जो मेरा हाथ दिख रहा है ना आपको, ये लगभग लगभग 1 मीटर है। कंफर्म तो नहीं कह सकता, लेकिन लगभग लगभग क्या है ये चीज, 1 मीटर। तो ऐसे ऐसे 7 और आधा हाथ और जोड़ लो आप, 7.5 मीटर, मतलब काफी लंबी हो गई, लगभग 20 या 21 फीट, लगभग 20 या 21 फीट। तो आंत की लंबाई कितनी होती है, 7.5 मीटर। ये नोटिस करना। अब ध्यान देना, देखो जो तुम्हारी किताब है ना, जो एनसीईआरटी की किताब चलती है, एनसीईआरटी, एनसीईआरटी की बुक में छोटी आंत की लंबाई कितनी बता रखी है, 7.5 मीटर। कितनी बोलो, 7.5 मीटर। लेकिन अगर आप देखोगे ना एक्चुअल में, तो ये पहले की बात है, पहले छोटी आंत को 7.5 मीटर बताया जाता था, लेकिन आपको 7.5 मीटर याद नहीं करना। छोटी आंत, सॉरी, आंत की लंबाई होती है 4.5 मीटर। कितनी लंबाई याद करनी है आपको, 4.5 मीटर। हालांकि तुम्हारी किताब में ये है, लेकिन ये हमें याद नहीं करना। आपको कौन सी चीज याद रखनी है, आंत की लेंथ कितनी है, 4.5 मीटर। कितनी लेंथ है, हाँ। अब आंत को कितने भागों में बांटा है, 2 भागों में। आंत को कितने, बड़ी आंत और छोटी आंत। एक तो छोटी आंत, बड़ी आंत, और दूसरी कौन सी हो गई, बड़ी आंत। एक तो छोटी आंत और सेकंड कौन सी है, बड़ी आंत। अब देखो छोटी आंत के भी 3 भाग है, छोटी आंत के भी 3 भाग है, और बड़ी आंत के भी कितने भाग है, 3 भाग। पहला भाग, छोटी आंत के 3 भाग। अब देखो छोटी आंत कहां से, पहले डायग्राम में नोटिस करो, यहां से लेकर ये नीचे जाके ऐसे फोल्ड होगी यहां तक, समझ में आ रहा है, यहां से लेकर यहां तक। ये कौन सा पार्ट है आंत का, छोटी आंत वाला भाग है। अगर मैं इसका अलग से डायग्राम बनेगा नहीं, जगह नहीं है, लेकिन देखो ऐसे आके नीचे से निकल कर ये जो लंबी सी संरचना दिख रही है, वो आहारनाल का कौन सा भाग है, छोटी आंत वाला। कौन सा भाग है, छोटी आंत। अब छोटी आंत के 3 भाग होते हैं। पहला भाग ग्रहणी, पहला भाग कौन सा है, ग्रहणी। दूसरा भाग है शुद्रांतर, अग्र शुद्रांतर और एक अशुद्रांतर। और लास्ट वाला पार्ट कौन सा है, शुद्रांतर। देखो ये जो सी आकार का दिख रहा है ना आपको, सी आकार वाला, ये सी वाला, ये बताओ छोटे आंत का कौन सा भाग है, ग्रहणी। कौन सा भाग है, ग्रहणी वाला। और फिर जैसे ही आप नीचे आओगे ना, तो इसको 2 पार्ट में डिवाइड किया है। ऐसे आपको 2 पार्ट में डिवाइड नहीं किया, लेकिन आप समझ लो, अगर मैं ऐसे एक लाइन खींचूं, तो इधर वाला भाग कौन सा हुआ, इधर वाला भाग, इधर वाला भाग हुआ बायां, और इधर वाला भाग कौन सा हुआ, दायां। एक चीज और कंफर्म कर लो आप यहाँ से, शरीर की जितनी भी चीजें आप बोर्ड पर पढ़ते हो ना, तो इधर वाला पोर्शन, इधर वाले पोर्शन को आप दायां नहीं बोलोगे। बोले मैं ऐसे बता रहा हूं तो मेरा दायां आता, तो ये दायां भाग है, ये दायां नहीं है। इसको आप ऐसे देखो, ऐसे खड़े होके देखो बोर्ड के सामने, तो बताओ इधर वाला भाग कौन सा आया, ये कौन सा हाथ है, बायां। बायां। तो ये वाला पोर्शन कौन सा हुआ, बायां, और ये वाला पोर्शन कौन सा हुआ, दायां। तो बाएं भाग की तरफ छोटी आंत का जो हिस्सा आ रहा है ना, वो कौन सा हिस्सा है, अग्र शुद्रांतर। और दाएं भाग की तरफ, ये जो दायां भाग है ना, दाएं भाग की तरफ छोटी आंत का जो भी हिस्सा आ रहा है, वो कौन सा भाग है, शुद्रांतर। ये तो ग्रहणी, ये
अगर शुद्रांतर, और ये कौन सा पार्ट हो गया, शुद्रांतर। तीनों को मिलाकर क्या बोल दिया जाता है, छोटी आंत। तीनों को मिलाकर क्या बोला जाता है, छोटी आंत। ऐसे ही बड़ी आंत, बड़ी आंत के भी कितने भाग होते हैं, 3 भाग। कौन कौन से, एक तो है सीकम, जिसको अंधनाल भी कहते हैं, अंधनाल। एक है कोलोन, जिसको बृहदांत्र, बृहदांत्र भी कहते हैं। और एक लास्ट में है मलाशय। एक कौन सा भाग है, मलाशय। देखो ये रहा, अब यहां से देखो, यहाँ पर छोटी आंत खत्म हो गई ना यहाँ पर। अब यहां से लेकर ये पूरा कौन सा भाग है, बड़ी आंत। तो बड़ी आंत का ये वाला भाग जहां पर मैंने गोला बनाया है, ये छोटा सा पोर्शन, ये वाला, ये अंधनाल है। ये वाला भाग, ये कौन सा भाग है, अंधनाल। जैसे ही आप अब यहां से लेकर, देखो नोटिस करना, यहां से लेकर इतना बड़ा भाग, बड़ी आंत का सबसे बड़ा भाग यहां तक, यहां से लेकर यहां तक, ये बड़ी आंत का सबसे बड़ा भाग है। और इसको क्या बोला जाता है, बृहदांतर। अंग्रेजी में कोलोन कहते हैं, हिंदी में बृहदांतर। तो ये सबसे लास्ट वाला भाग, नीचे नीचे, आपको दिख नहीं रहा पूरा, ये नीचे नीचे है, इसको बोलते हैं मलाशय। इसको क्या बोलते हैं, मलाशय। तो ये देखो, आहारनाल की संरचना तो मैंने कंप्लीट कर दी। आहारनाल जो भी है, डायग्राम बनाना सिखा दिया।